हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है RUHS बी फार्मा और डी फार्मा के एडमिशन से। ठीक है, तो RUHS के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो RUHS बेसिकली है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो अगर इस यूनिवर्सिटी के जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, भले ही वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, अगर आप उसमें बी फार्मा या फिर डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, फार्मेसी कोर्स में, तो आप जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि इसके लिए सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपका जो है डोमिसाइल होना जरूरी है राजस्थान का। अगर आप यूपी से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो इंडिया की, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और किसी भी कॉलेज में जो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको जो है मतलब जिसके लिए अलर्ट कर दूं कि सपोज अगर आपने नर्सिंग का एग्जाम दिया है, नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, या आपको 2 साल हो गए नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए और आप अभी भी चाहते हो कि मतलब जो है मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है, कोर्स करने के लिए, या फिर जो है आपने अभी तो कोई भी चीज ज्वाइन नहीं करी और आप जो है ये साल फिर से वेस्ट नहीं करना चाहते और सोच रहे हो कि मैं कुछ ना कुछ जो है ज्वाइन कर लूं, तो ये वीडियो जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर आपकी चॉइस है, आप इसको फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो है फिर आपके पास जो भी अदर ऑप्शन है आप उन पर ट्राई करो। ठीक है, तो यहां पर जो है बी फार्मा जो होता है बेसिकली बैचलर इन फार्मेसी होता है, ये डिग्री कोर्स होता है 4 इयर्स ड्यूरेशन का। और जो टी फार्मा होता है वो होता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि 2 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें PCM और PCB दोनों ही स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर आपने क्लास 12 अपना मैथ्स से पास किया है या फिर बायोलॉजी से पास किया है, तो आप सभी कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं इन दोनों ही कोर्सेज के लिए। ठीक है, और यहां पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल इसका मेंशन किया गया है कि कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, 8 ऑफ अगस्त से शाम को 5 बजे से। तो इसके वेबसाइट पे पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फिर लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं इसका फॉर्म फिल करना है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद 21 अगस्त जो है वो उसकी लास्ट डेट है, तो ज्यादा दिन है नहीं आपके पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, मतलब एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको पे करनी है 21 अगस्त तक, और 22 अगस्त तक जो है इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह बाद में आएगा। CBT इसका एग्जाम होने वाला है जो कि सितंबर 2022 में होगा। ठीक है, तो सितंबर 2022 में एग्जाम होगा। अब एक चीज पहले आप ये सोच के रखना कि अगर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज या हेल्थ साइंसेज जो है वो अगर इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, तो इसके एग्जाम सेंटर जो है वो 95% मेरा ये मानना है कि वो राजस्थान में ही होंगे, ऑल ओवर इंडिया नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो ये चीज पहले से अपने दिमाग में रखना कि मुझे जो है राजस्थान जाना पड़ सकता है इसका एग्जाम देने के लिए, तो सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, और उसके बाद जो है ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट वगैरह ये सब आप ले लोगे। और एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात कर लें तो एप्लीकेशन फीस जो है वो 1800 रुपीज है। ठीक है, बाकी 900 रुपीज जो है वो SC ST और ST STA कैटेगरी के लिए है जो कि राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं। समझ आ गई बात। अब एक चीज यहां पर और आप ध्यान रखना कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करेंगे उनको एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सपोज यूपी से हो, आप सपोज बिहार से हो, अगर आप OBC कैटेगरी से हो या SC कैटेगरी से हो, तो आपको वो कैटेगरी का बेनिफिट यहां नहीं मिलेगा। आपको जो है जनरल कैटेगरी से ही यहां पर सारी चीजें अपनी करनी होंगी। ठीक है, तो 1800 रुपीज जो फीस है। बाकी जो राजस्थान स्टेट के जो SC ST और ST STA कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 900 रुपीज है। ठीक है, और उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैंने आपको बता दिया। क्लास 12 में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, साथ में आपके पास इंग्लिश भी होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी ये है तो आप जो है इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वही है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी मेड सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स अदर देन राजस्थान शेल बी अलॉटेड सीट्स इन द अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही यहाँ पर लिया जाएगा अगर आप सपोज अदर स्टेट के कैंडिडेट हो और किसी भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो।
ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो कैटेगरीज लिखी है जिनको रिजर्वेशन मिलेगा तो उनके लिए लिखा है कि उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो वो सर्टिफिकेट जो अपना अरेंज करके रख लें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखो साफ साफ, डोमिसाइल क्राइटेरिया में एडमिशंस टू बी फार्मा डी फार्मा कोर्सेज थ्रू आरसीएफ फार्मेसी 2022 is open to all residents of India. However, preference shall be given to candidates of Rajasthan domicile. ठीक है। तो देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं इंडिया के वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशंस ले सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर यही सब चीजें लिखी है। देखो अभी सीट मैट्रिक्स इनकी आई नहीं है, कुछ दिन में आ जाएंगी। ठीक है। तो जो भी कॉलेजेस हैं आरयूएचएस के अंडर एफिलिएटेड गवर्नमेंट और जो प्राइवेट, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी, सभी की सीट्स भी आ जाएंगी वेबसाइट पे कुछ टाइम बाद। अभी जो है अपलोड नहीं की गई है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड पैरा जो लिखा है, कॉलेज एंड कोर्स वाइज टेंटेटिव सीट मैट्रिक फॉर द सेशन 2022-23 विल बी मेड अवेलेबल एट द वेबसाइट बिफोर चॉइस फिलिंग। ठीक है। मतलब चॉइस फिलिंग का मतलब ये कि काउंसलिंग से पहले आएगी, तो अभी आप ये मत सोचना कि मैं फॉर्म फिल तब करूंगा जब ये आएगी। ठीक है। तो फॉर्म फिल करने से पहले सीट मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो बी फार्मा और डी फार्मा की अलग अलग फीस दी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में। ठीक है। अब यहाँ पर बी फार्मा के लिए जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो फीस है वो मेंशन नहीं की गई है, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मैंने ये पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा भी। और अब ये भी हो सकता है कि बी फार्मा में जो है गवर्नमेंट सीट ना देते हो या फिर गवर्नमेंट सीट जो है वो बी फार्मा की ना हो, और अगर होती हो तो क्या पता उसका कोई जो मतलब फीस स्ट्रक्चर है वो अभी तक फाइनलाइज ना हुआ हो, इसलिए यहाँ पर जो है इसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, उस पर जो है मेरा कोई भी जो है क्लियर कट ओपिनियन नहीं है कि बी फार्मा की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो हैं एक्चुअली में या नहीं है। ठीक है। तो वो अगर आप रिसर्च करके देख सकते हो तो आप कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है। और डी फार्मा के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो फीस स्ट्रक्चर है वो 15,000 पर एनम, यानी कि 15,000 रुपए एक साल का, प्लस 3,000 रुपए कॉशन मनी रिफंडेबल। ठीक है। तो कॉशन मनी बेसिकली सिक्योरिटी मनी होता है जो कि आपसे एडमिशन के टाइम पर लिया जाता है और बाद में रिफंड कर देते हैं। ठीक है। तो 15,000 रुपए साल का हो गया, तो इतना ज्यादा भी कुछ नहीं है। ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में भी दे रखा है 98,000 पर एनम प्लस 7,500 रुपीज कॉशन मनी रिफंडेबल। ये आपकी बी फार्मा की फीस है एक साल की। ठीक है। उसी तरीके से डी फार्मा के 63,000 रुपीज पर एनम है और 7,500 रुपीज रिफंडेबल कॉशन मनी है। ठीक है। और ये किसकी हुई? डी फार्मा की। अब एक चीज आप अच्छे से और समझ लेना कि अगर आप डी फार्मा करते हो तो डी फार्मा करने के बाद जो है आप बी फार्मा कर सकते हो 3 साल के अंदर। ठीक है। अगर आप सोचते हो आगे जाके कि मुझे डिप्लोमा के बाद जो अपना बैचलर्स कंप्लीट करना है, तो बी फार्मा में लेटरल एंट्री एडमिशंस भी होते हैं, जो कि इस साल काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जो है सीयूईटी के थ्रू होने लग गए हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एट दी प्रेजेंट मोमेंट अगर आप चाहते हो कि चलो हमें बी फार्मा सपोज बहुत ज्यादा फीस इसकी लग रही है तो इससे ज्वाइन नहीं करना, तो आप डी फार्मा भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी अपने स्टेट्स के खुद के डी फार्मा के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना। जैसे उत्तराखंड में जो है वो आपका पॉलिटेक्निक का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी के थ्रू डी फार्मा का भी होता है, तो वो तो एक्चुअली में ओवर हो चुके हैं। बाकी अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने स्टेट में एक बार चेक कर सकते हैं डी फार्मा अगर उनको करना ही है। ठीक है। अदरवाइज ये ऑप्शन तो आपके पास है ही। ठीक है। बाकी उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या क्या आपको चाहिए होगा, और उसके बाद जो है कंपलसरी ये लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपको चाहिए होंगे बाद में काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है। तो ये जो है आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और एडमिशन टेस्ट के बारे में बात कर लें, हाँ, तो एंट्रेंस एग्जाम इसका जो सीबीटी फॉर्म में होने वाला है, तो सीबीटी जो एग्जाम होगा इसका, उसका पैटर्न कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है कि फॉर बी फार्मा एंड डी फार्मा देयर शैल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स 1 मार्क ईच, 50 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री 1 मार्क ईच। ठीक है। ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 ऑप्शंस टू आंसर, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही सिर्फ आने वाली है एग्जाम में, ना बायोलॉजी आएगी ना मैथ्स आएगी। ठीक है। जैसे यूजुअली ऐसे ही देखा जाता है कि जो मतलब बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है या डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसमें पीसीबी और पीसीएम दोनों ही सेक्शंस होते हैं। बायोलॉजी वाले जो है बायो का सेक्शन करते हैं और मैथ्स वाले मैथ्स का करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वो चीज को खत्म ही कर दिया और ये साफ साफ लिखा है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ही दिया जाएगा पेपर में।
तो 50 क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स के रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, 700 यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो आपको टेस्ट सेंटर पे जाकर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह तो ये सब बाद में ही होगी, जब रिजल्ट आ जाएगा, आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऐसी कोई मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं दिया। बाकी मैनेजमेंट सीट्स के बारे में दिया है, शायद 15% कोटा इन्होंने मैनेजमेंट सीट का भी रखा हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ओके। तो जो भी मतलब मैनेजमेंट कोटा के कैंडिडेट्स होते हैं, सिर्फ उन्हें वो सीट्स ऑफर की जाती हैं। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट होता है तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का, वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है, ठीक है। और बाकी इसके रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट कौन सी है उसकी, कहां पर आपको जाना होगा, कहां पर आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहे, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।